हेलो फ्रेंड्स, स्वर्णिका एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको एन से केयर मतलब प्रसव पूर्व देखभाल। प्रसव पूर्व देखभाल क्या समझते हैं इसके बारे में। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री का संपूर्ण परीक्षण एवं सलाह प्रसव पूर्व देखभाल कहलाती है। मतलब गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री का बेबी डिलीवरी होने से पहले संपूर्ण परीक्षण एवं सलाह प्रसव पूर्व देखभाल कहलाती है। यह गर्भावस्था आरंभ होते ही शुरू कर दी जाती है, जिससे प्रसव होने तक की जाती है। इसका मुख्य लक्ष्य सामान्य गर्भावस्था को बनाए रखते हुए स्वस्थ माता में स्वस्थ शिशु का जन्म सुनिश्चित करना होता है। गर्भिणी को पहली बार देखने के बाद संपूर्ण गर्भावस्था काल में 30वें सप्ताह तक, उसके एक महीने बाद तथा उसके बाद प्रसव होने तक हर सप्ताह जांच होनी चाहिए। जांच होने से क्या होता है कि उसमें क्या कमी है, क्या खतरा है, उसके बारे में हम उसको जानकारी देते हैं। ठीक है, तो ठीक है, प्रसव पूर्व देखभाल का उद्देश्य क्या है हम आपको बताने वाले हैं। प्रसव पूर्व देखभाल के उद्देश्य अधिक खतरा वाली गर्भावस्था का शीघ्र पता लगाना, मतलब जो ज़्यादा खतरे में है उसका पता लगाते हैं कि उसमें ब्लड की कमी तो नहीं हो गया, कोई अन्य प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। दूसरा, गर्भावस्था के दौरान प्रकट होने वाली जटिलताओं का शीघ्रतम पता लगाकर उचित उपचार करना, मतलब अगर हम उसका जांच कर लिए, उसका जो जटिलता पता चला उसका पता लगाया, उसके बाद उसका उपचार किए। तीसरा, गर्भावस्था के दौरान खून की कमी एवं गर्भनी अतिवमन आदि का पता लगाकर उसकी चिकित्सा करना, मतलब जो भी खून की कमी है, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसका पता लगाकर उसका चिकित्सा करेंगे। फिर माता के प्रसव, दुग्ध क्षरण एवं उसके शिशु की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं शिक्षा संबंधी दृष्टिकोण से तैयार करना, मतलब माँ को अगर बेबी होगा तो उसको बताएंगे कि कैसे वो बेबी को फीड करवाएगी, उसकी शारीरिक स्थिति क्या है, मानसिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, या फिर शिक्षा संबंधी स्थिति क्या होगा, उसके बारे में उसको तैयार करेंगे। ठीक है, फिर 5वां पॉइंट, गर्भावस्था के दौरान माता को अधिकतम देखरेख कर उसके स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा उठाना होता है। मतलब गर्भावस्था के दौरान उसके अधिकतम ज़्यादा देखरेख करेंगे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसका देखरेख करके उस समय अगर तबीयत बिगड़ने वाली होगी तो उसको ठीक करेंगे। ठीक है, फिर गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप, प्री एक्लेम्सिया आदि उपद्रव हो जाने पर उसके चिकित्सा का उचित प्रबंधन करना, मतलब ये जो होती है ना प्रॉब्लम, इसमें बीपी बढ़ जाता है, उच्च रक्तचाप हो जाता है, प्री एक्लेम्सिया में अगर पाँव में सूजन हो जाता है, इसके वजह से उसका उस तरफ देखेंगे, उसके बाद उचित प्रबंधन करेंगे, मतलब डॉक्टर के पास भेजेंगे, उसका प्रबंधन करवाएंगे। 7वां पॉइंट है, माता को परिवार नियोजन एवं चिकित्सा गर्भ समापन के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। मतलब माँ अगर चाहेगी कि हमको बेबी मतलब अनचाहे बच्चा है तो हम उसका MTP के बारे में बताएंगे, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मतलब आजकल क्या होता है कि घर सब में डिलीवरी हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि कभी माँ को प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे को हो जाती है, जिससे बोलेंगे कि अच्छा प्रसव वो हॉस्पिटल सब में होगा, जहाँ आसपास की आपका हॉस्पिटल है उसमें जाइए और प्रसव करवाइए, उससे ज़्यादा अच्छा होगा, बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, माँ भी स्वस्थ रहेगा। फिर हम 8वां पॉइंट आपको बता रहे हैं, गर्भावस्था के दौरान स्त्री का वजन मापते हैं, तापमान, नाड़ी गति, रक्तचाप आदि का ज्ञात करते हैं, जिससे कि अगर वो बढ़ा हुआ है तो उसका चिकित्सा उपयोग करेंगे। फिर गर्भावस्था के अंतिम सप्ताह में भ्रूण की मुद्रा, दिशा, प्रस्तुति एवं स्थिति का जांच करेंगे। मतलब वो अगर हमको मतलब पहली बात तो वो रिपोर्ट देगी, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, वो देखने के बाद क्या करेंगे कि उसका PV करेंगे। PV से हमको पता चल जाएगा कि बच्चा का सर नीचे है या पैर नीचे है, एमनियोटिक फ्लूइड तो फटा हुआ नहीं है, अगर फटा हुआ है तो उसका क्या प्रबंधन करें उसके बारे में बताएंगे। फिर
उसके बाद माता मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना एवं प्रसव पूर्व देखभाल के लिए निम्न 4 अंग होते हैं। मतलब इससे क्या होता है, कभी कभी घर में मतलब संस्थागत प्रसव घर में करवाते हैं तो उससे ना माँ को मृत्यु दर मतलब माँ मर जाती है, कभी बेबी मर जाता है, उससे बचाने के लिए ये करते हैं। ठीक है, फिर इसका 4 अंग है कि गर्भिणी का हिस्ट्री लेंगे और गर्भिणी का रक्तचाप मूत्र आदि का परीक्षण करेंगे और गर्भिणी के विशिष्ट लक्षण, गर्भिणी के शारीरिक लक्षण का पता लगाएंगे। अब एएनसी केयर में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या केयर करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जो भी गर्भिणी स्त्री आएगी पहले उसका हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो सबसे पहले 1 से 2 मंथ का जब पीरियड रुकेगा गर्भिणी का तो वो बात प्रेगनेंसी किट से कंफर्म हो जाते हैं। मतलब अगर वो गर्भवती हुई है तो वो पहले प्रेगनेंसी किट से हम खुद से चेक करेंगे। अगर वो कंसीव कर चुकी है तो गर्भधारण का पता चलने पर आंगनबाड़ी केंद्र, सब सेंटर या पीएचसी में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। मतलब अपने आसपास का केंद्र जो होता है, हॉस्पिटल होता है, उसमें जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे ताकि उसके द्वारा सरकार के द्वारा दिए गए सारे सुविधा मिल सके। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाने से क्या होगा, जो भी सरकार के द्वारा सुविधा मिलेगा वो माँ और बच्चा दोनों को मिल जाए। दूसरा करवाएंगे विजिट। गर्भवती महिला को अपने तथा अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए 1 महीने से 1 बार, 7 महीने में 2 बार तथा 9 महीने में हर सप्ताह 1 बार जांच करवाना चाहिए जब तक कि प्रसव ना हो जाए। मतलब 1 महीना होगा, मतलब 1 से 7 महीने तक 1 बार आना है। ठीक है, फिर जब वो 7 महीने का हो जाएगा तो फिर उसके बाद ना उसको 2 बार आना पड़ेगा। फिर 9वां महीना हो जाएगा तो उसको हर सप्ताह जांच करवाना है कि वो कब तक डेट है या नहीं। फिर हम उसका करवाएंगे अल्ट्रासाउंड। तो पहले हम क्या करवाए, रजिस्ट्रेशन करवाए, दूसरा विजिट करवाए, अब तीसरा हम उससे अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। तो गर्भवती स्त्री महिलाओं को 16 से 18 सप्ताह के बीच अल्ट्रासाउंड करवा लेनी चाहिए। ये हम वो 4 से 6 महीने, 4 से 4.5 महीने, 5 महीने के बीच हमें एक अल्ट्रासाउंड करवाएंगे कि बच्चा का नॉर्मल स्थिति है या नहीं। अब हम उसको वैक्सीन दिलवाएंगे जो कि सरकार के द्वारा बच्चे और माँ के स्वास्थ्य के लिए जो लाभ देता है उससे वैक्सीन लगवाएंगे। इसको टीकाकरण करते हैं, मतलब सुई लगाना। जब महिला को पता चला कि वह गर्भधारण कर चुकी है तो उसे अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए टिटनस का टीका लगाना चाहिए जिससे माँ और बच्चा का स्वास्थ्य हो। टिटनस का टीका कब लगता है, गर्भावस्था के 16वें सप्ताह पर जब वो गर्भधारण पता चल जाता है तब वो जाएगी अपना हॉस्पिटल, वहाँ पे आसपास के केंद्र, वहाँ टीडी का फर्स्ट टीका लेगी। फिर जब वो टीडी ली है, मतलब जब वो अपना एक टीका ली है, उसके 1 महीने के बाद हमको दूसरा टीका लेना है। टीडी इंजेक्शन लेने से माँ और बच्चे दोनों को टिटनस और डिप्थीरिया से बचाते हैं। मतलब वो उससे पहले ही सुरक्षा दे देती है जिससे कि मतलब माँ और बच्चा को कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर हम उसे जब वो इंजेक्शन लेने आएगी तब उसे हम मेडिसिन देंगे। ठीक है, तो गर्भवती महिलाओं को 3 महीने से आयरन कैल्शियम की गोली खानी चाहिए पूरे 9 महीने तक। गोली 1 दिन में 1 बार और टोटल 180 गोली खाना चाहिए। मतलब हम जब वो इंजेक्शन लेने आए तो हम उसको क्या किए, मेडिसिन दे दिए आयरन और कैल्शियम की, जिसमें कि बच्चे और माँ के स्वास्थ्य के लिए कम से कम 180 गोली खाना चाहिए। जिसमें हम बता रहे हैं कि आयरन की गोली सुबह में खट्टे रस के साथ तथा कैल्शियम की गोली दोपहर में दूध के साथ लेना चाहिए जिससे बच्चे और माँ को खून की कमी ना हो और कैल्शियम की गोली से बच्चे का हड्डी मजबूत हो तथा विकास अच्छा होता है। ठीक है, अगर हम मतलब आयरन की गोली दे रहे हैं तो माँ और बच्चों को जो खून की कमी होता है, जैसे शारीरिक वृद्धि रुक जाता है, उसके खून की कमी ना होगा। उसके बाद कैल्शियम देंगे तो उसका बच्चा का जो हड्डी होगा वो मजबूत हो जाएगा। फिर अगर हो सके तो खट्टे
फलों के साथ जैसे नींबू, संतरा, नारंगी आसपास के मौसमी फल देना चाहिए, जिससे कि माँ और बच्चे को दोनों को स्वास्थ्य और विटामिन सब मिलते रहे। तो फ्रेंड, आज हम आपको सबसे पहले बताएं कि एएनसी केयर क्या है। एएनसी केयर के बाद हम आपको बताएं कि उसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों हम एएनसी केयर करते हैं। उसके बाद हम बताएं आपको कि एएनसी केयर कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाए, उसके बाद विजिट करवाए, उसके बाद अल्ट्रासाउंड करवा दिए। अब हम वैक्सीन करवा दिए, टीका लगवा दिए, उसके बाद मेडिसिन दे दिए। मेडिसिन देने के बाद हम अब आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि पार्ट 2 में बताएंगे एएनसी केयर के उसके बाद आगे क्या करते हैं। इसके लिए सबसे नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू।